दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ सीढ़ियों का नाप किस तरीके से अपन को निकालना है। तो यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला बना रखा है, उसके माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसकी हाइट की। तो यहाँ पर जो हाइट है वो करीब 10 फीट हाइट है। ठीक है दोस्तों, मैंने 10 फुट के हिसाब से दर्शा रखा है यहाँ पर। तो आपके हिसाब से आप देख लेना वहाँ पर आप कितनी हाइट है, उसके हिसाब से निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 10 फुट हाइट है, और 10 फुट हाइट को क्या करना है, पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको इंच में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 फीट में कितने इंच हो जाते हैं दोस्तों, तो 1 फीट में हो जाते हैं 12 इंच। ठीक है दोस्तों, तो 1 फीट में कितने इंच हो जाते हैं, 12 इंच हो जाते हैं। तो 10 फुट में कितने हो जाते हैं टोटल, 12 इंटू कर देंगे अपन। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपको समझाने के हिसाब से, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 12 और इंटू 10 फीट। ठीक है, तो कितने हो जाते हैं अपने पास, 120 इंच यहाँ पर अपने को मिल जाते हैं। तो इधर की जो ऊंचाई आई वो कितनी आई, 120 इंच निकल के आई दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन लंबाई की। तो यहाँ से लेकर इस आउटर से लेकर उस आउटर तक, दोनों आउटर डाल रखे मैंने। ठीक है दोस्तों, तो इस आउटर से उस आउटर तक की लंबाई अपने पास है 14 फीट। तो 14 फीट को सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, इंच में बदलना पड़ेगा। तो 1 फुट में 12 इंच होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 12 इंटू अपने 14 कर देंगे। तो 12 इंटू 14 अपन लिख देंगे। तो यहाँ पर अपने जो आते हैं 168। ठीक है दोस्तों, 168 इंच निकल के आते हैं अपने। ठीक है, 168 इंच निकल के आया दोस्तों। ये दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, यहाँ पर 168 इंच है लंबाई के। ठीक है, अब अपन नाप कैसे निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, एक और गलती मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर ज़्यादातर लोग बार गलती करते हैं। कुछ जो नए कारीगर होते हैं वो क्या गलती करते हैं, सबसे पहले इस तरीके से यहाँ से इंच टेप लेकर और सीधा वहाँ पर रेम तक लास्ट तक पूरा नापते हैं इसको, मतलब इस तरीके से नापते हैं वो लोग। जो नए कारीगर होते हैं ना, वो क्या गलती करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से नापते हैं ऐसे। तो ऐसे नापने से क्या होता है दोस्तों, ऐसे नाप नहीं निकलता, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। नाप निकालने का तरीका सही ये होता है, एक तो आपको हाइट का पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हाइट का पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ उसकी लंबाई कितनी है जहाँ से रैम डला हुआ है। ठीक है, इस तरीके से निकालना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट अपना रैम की लंबाई निकाल लो, वैसे नहीं निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, अपने पास जो लंबाई निकल के आई थी वो आई है 168 इंच। ठीक है, 14 फीट अपने पास जगह है, 2 इंच एक्स्ट्रा और घटेगी अपने पास, तो उसको एडजस्टमेंट कर लेंगे। और यहाँ पर आती है 120 इंच। ठीक है दोस्तों, तो अपन निकालेंगे सबसे पहले यहाँ से जो अपना निकलेगा वो इसकी लंबाई रहेगी, सीढ़ी की लंबाई रहेगी ना, जो सीढ़ी की जो लंबाई रहेगी ये वाली लंबाई, इस लंबाई की बात कर रहा हूँ मैं। ये निकाल के मैंने निकाली है 10 इंच। कितने, 10 इंच का ये बनने वाला है। ठीक है दोस्तों, कितने का बनने वाला है ये, 10 इंच का। ठीक है दोस्तों, मैं समझा रहा हूँ, ये 10 इंच का। ठीक है, और इसकी जो हाइट रहेगी ये वाली हाइट, यहाँ पर जो ये हाइट रहेगी दोस्तों, ये वाली हाइट में जो सीढ़ी की हाइट रहेगी, तो इसकी हाइट रहेगी अपनी रहेगी ये 7 इंच की। कितनी रहेगी दोस्तों, 7 इंच की रहेगी ये तो 7 की, मतलब 7 बाई 10 की यहाँ पर स्टेप बनने वाली है दोस्तों। ठीक है, अब ये तो दोस्तों जो अपनी सीढ़ी निकल के आई है वो कितने की आई है, उसकी सीढ़ी की जो हाइट रहेगी वो तो 7 इंच की हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जो उसकी सीढ़ी की जो लंबाई रहेगी वो कितने की रहेगी, 10 इंच की रहने वाली है। अब आप ये कन्फ्यूजन होंगे कि यार भाई ये निकल के कैसे आई है, आपको 7 बाई 10 की सीढ़ी कैसे मालूम पड़ा। इसका कन्फ्यूजन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं लंबाई की बात कर लेता हूँ, नीचे वाली जो यहाँ पर लंबाई निकल के आई वो 10 इंच, वो कैसे आई। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि भाई अपने पास कितनी जगह थी, टोटल अपने पास थी 14 फुट जगह। ठीक है दोस्तों, तो 14 फुट में 1 फुट में 12 इंच होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 14 इंटू मैंने 12 को गुणा कर लिया, तो कितना निकल गया मेरे पास, 168 आया। ठीक है दोस्तों, कितना है, 168। अब 168 में मैंने क्या किया, 10 का भाग दे दिया। तो 10 का भाग देने के बाद कितने आ जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर आ जाते हैं 10 का भाग पर 16 भाई 8 इंच बन जाते हैं, यानी कि 17 सीढ़ी बन जाती है टोटल। 2 इंच के कम पड़ जाते हैं अपने दोस्तों। कितने कम पड़ जाते हैं यहाँ पर, एडजस्टमेंट कर लेंगे, 1 1 2 2 सूट कम करके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अपने पास कितनी निकल के आई, टोटल सीढ़ियाँ 17 आ गई। ठीक है, कितनी आई दोस्तों, 17 सीढ़ियाँ यहाँ पर निकल के आई है। तो ये तो बात हो गई अपनी सीढ़ी की जो लंबाई है, यानी कि जो पैर रखने का जगह है राइजर की, वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये कितने निकल गए, 17। तो आपको पता लग गया ना 17 कैसे निकल गए, मैं फिर बता देता हूँ आपको। क्योंकि भाई 14 फुट इसकी लंबाई है आउटर की, यहाँ से लेकर जो मेरा रैम डला हुआ ना, ये तो दीवार होगी। ठीक है, और ये आउटर हो गया टोटल। तो जहाँ तक रेम डला हुआ ना, उस रेम से लेकर इस दीवार तक की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये कितनी थी, 14 फुट जगह थी। ठीक है, अब 1 फुट में होते हैं 12 इंच। ठीक है, तो 12 को मैंने 12 इंटू मैंने 14 को गुणा कर दिया, तो कितना आ जाता है मेरे पास, 168 फीट। ठीक है, अब 168 में मैंने क्या किया, 10 इंच का भाग दे दिया, तो मेरे पास कितने सीढ़ियाँ निकल के आई है, 16.8, यानी कि 16 सीढ़ी और 8 इंच एक्स्ट्रा जगह बची मेरे पास। तो 8 इंच को मैं पूरा 10 इंच की आपकी जगह पर कितने बढ़ रहे हैं, 2 इंच कम पड़ रहे हैं। तो 2 इंच को अपन को एडजस्टमेंट कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, तो अपने पास टोटल कितनी बन जाती है, 17 सीढ़ी बन जाती है। तो ये तो अपन आगे पैर रखने की जगह पे, जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ राइजर की। ठीक है दोस्तों, ये वाले, तो ये कितने है, 10 इंच। अब मैं बात कर लेता हूँ हाइट की।
जो हाइट निकल के आई है आपने कैसे निकाली, तो इसका कन्फ्यूजन भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं चलता हूँ दीवार पर, ना कि अपन रैंप पे चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दीवार पे चलते हैं, दीवार की जो अपनी हाइट है वो टोटल कितनी है यहाँ पर, वो है, चलते हैं सीधा दीवार पे, ठीक है दोस्तों। तो अपने दीवार पे बात कर लेते हैं। दीवार जो अपनी हाइट है इसकी टोटल लंबाई कितनी है, इसकी हाइट इसकी टोटल कितनी है, वो है 10 फुट, ठीक है। अब 10 फुट को मैंने क्या किया, 10 फुट को 12 से गुणा कर दिया। 12 से क्यों किया भाई, क्योंकि 1 फुट में कितने हो जाते हैं, 12 इंच होते हैं। तो 12 इंटू 10 तो कितने हो जाएंगे पापा, 120 इंच हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब 120 इंच निकल के आ गया अपने इंच में हो गया। अब इसमें क्या किया मैंने, इसमें मैंने भाग दिया 7 का भाग दिया भाई। कितने का भाग दिया दोस्तों मैंने, 7 का। क्योंकि नॉर्मली सीढ़ी जो होती है वो होती है 6 इंच से लेकर 8 इंच तक की उसकी हाइट होती है नॉर्मल सीढ़ी की। 6 इंच से लेकर और 8 इंच तक होती है नॉर्मल, इसमें चढ़ने में ज़्यादा फाड़ नहीं था। तो मैंने कॉमन लिया 7 इंच की स्टेप के हिसाब से, ठीक है। तो 7 इंच का आराम से आदमी चढ़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास कितने इंच निकल गए, 120 इंच। तो अभी 120 इंच में मैंने कितने का भाग दिया, यहाँ पर मैंने भाग दिया इसमें 7 का भाग दिया। कितने का भाग दिया मैंने, 7 का भाग दिया। तो यहाँ पर मेरा आया है 17। कितना है दोस्तों, 17 और प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा मेरे पास बचा है। तो 1 इंच को तो अपन एडजस्टमेंट कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर कितने सीढ़ियाँ निकल गए टोटल, वो निकल के आई है 17। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको मालूम पड़ गया कि भाई 7 इंच के कैसे मालूम हुआ आपको, भाई इतने की बनने वाली है, ठीक है दोस्तों। और एक और चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ आपके, जो इसकी चौड़ाई, जो सीढ़ी जो मतलब जो सीढ़ियाँ होती है अपनी, उसकी चौड़ाई आपको कितनी लेनी है। तो नॉर्मली जगह पे दोस्तों 2.5 फीट से लेकर 3.5 फीट तक का जीना लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों।